मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। दिल्ली में खड़ा हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ से निकली हुई आवाज चंद किलोमीटर दूर तक जाती है। कोशिश करता हूँ वहां तक पहुंचाने की। मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये धुएं की लकीर मत बेचो, मैं पहुंचा रहा हूँ वहीं तक जहां तक जिन चीजों के लिए या तो बदनाम हूँ बहुत या बहुत मशहूर हूँ, पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप सबकी दुआएं मिले कि ये धुएं की लकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो, यार लफ्ज़े फकीर मत बेचो। मोदी जी आपसे गुजारिश है, आपकी तालियों का शोर पहुंचे वहां तक। मोदी जी आपसे गुजारिश है, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो, चाय बेचो ज़मीर मत बेचो। बहुत मुबारकबाद आज खास तौर से इस इलाके की आवाम को और अमानत भाई आपकी कोशिशों को। मेरे सामने जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग्स हैं उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि हम जैसे किसी आईटी में या फिर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी कैंपस में खड़े हो। मुबारकबाद आपको। और मनीष भाई सलाम आपको इस खास तौर से। मैं पूरे देश में इस बात के लिए दिल्ली सरकार की तारीफ करता रहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कारनामा आपने करके दिखाया है, मेरा ख्याल है कि देश आने वाली कई नस्लें इस शिक्षा मंत्री को याद रखेंगी। इसमें बेशक बेशक बेशक। बहुत मुबारकबाद आपको इस काम के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं तो जिस सूबे से आया हूँ वहां तो यहाँ तो स्कूलों की हालत बदल रही है, स्कूलों की बिल्डिंग्स बदल रही है और हमारे उत्तर प्रदेश में शहरों के नाम बदल रहे हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यहाँ काम की सरकार चल रही है, वहां नाम की सरकार चल रही है। कि तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए हैं जो, तुम्हारे घर में आंगन में तड़प कर मर गए थे जो, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते, जरा सा वक्त उन मासूम से फूलों को दे देते। जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है, सुन के, जो पैसा नाम शहरों का बदलने में लुटाया है, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते, वो पैसा ऑक्सीजन के लिए बच्चों को दे देते। ख्वाब था कि बड़ा होऊंगा तो इलाहाबाद में पढ़ूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया तो इलाहाबाद सांसों में बस गया। लेकिन एक साहब की नफरत वाली सोच ऐसी है कि वो सब कुछ बदल देना चाहते हैं। तो मैं मिसरे पढ़ता हूँ अपने तेवर के हिसाब से कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे। मेरा यकीन, मेरा गुस्सा बोल रहा है मिसरों में। आप भी अगर मेरे साथ शामिल हो तो मुझे लगेगा कि आप में भी वो जुनून दिख रहा है जो गुस्सा मेरे अंदर पल रहा है। कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है बेबुनियाद बोलेंगे। भले ही नाम कागज से मिटा दो, दिल पे लिखा है। आप सुन के बताना, भले ही नाम कागज से मिटा दो, दिल पे लिखा है।
इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। मेरा ख्याल है कि दिल्ली और उसके आसपास के तमाम जिलों से सोशल मीडिया पे देख करके जो सैकड़ों की तादाद में नौजवान इस मुशायरे को सुनने आता है। अमानत भाई, यही आपके मुशायरे की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। और मैंने अमानत भाई से वादा लिया था बीच में, जब इस मुशायरे की डेट पड़ी थी, बहुत दिन से जुनैद के परिवार को लेकर के मैं लगातार उनके परिवार के कांटेक्ट में रहा हूँ। ईद में उनके परिवार से जब मिलने गया था तो वो अपनी नौकरी के लिए, एक भाई की नौकरी के लिए, उनके वालिद साहब अपने बेटे के जुनैद के भाई की नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते थे। मैं मुसलसल अमानत भाई के कांटेक्ट में रहता था और इन्होंने कहा था कि इमरान भाई, जिस दिन सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, पहली फुर्सत में उस बच्चे की नौकरी इंशाल्लाह मैं उसे दूंगा। मैं अमानत भाई को मुबारकबाद दूंगा कि इस मुशायरे से 4 दिन पहले उन्होंने मरहूम अजीम के वालिद साहब के नाम और जुनैद के बड़े भाई के नाम 2 ज्वाइनिंग लेटर 4 दिन पहले मुझे भेज दिया। मैं इन्हें सलाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि अमानत भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं। बहुत सलाम, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम सब कहीं ना कहीं से आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। कि गर्म पानी की तरह आप उबलते रहिए, वही पहुंचा रहा हूं। गर्म पानी की तरह आप उबलते रहिए, आग नफरत की है इस आग में जलते रहिए, आग नफरत की है इस आग में जलते रहिए। एक एक जर्रे में है मेरे बुजुर्गों के निशान, आप शहरों के फकत नाम बदलते रहिए, बदलते रहिए, आप शहरों के फकत नाम बदलते रहिए। एक ऐसे वक्त में जब इलाहाबाद का नाम बदलने की कोशिशें हो रही थी, एक ऐसे वक्त में जब फैजाबाद की पहचान छीनी जा रही थी, ऐसे वक्त में इस देश के किसी कोने में मेरे जैसा, मेरे नाम का एक शख्स, यानी कि इमरान नाम का एक शख्स कहीं बैठ करके ये सोच रहा था। जो सोच रहा था वो नज्म के नाम पर आपको सुनाता हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये सिर्फ इमरान के एहसास, इमरान के जज्बात नहीं है, यहाँ मौजूद हजारों की तादाद में जो लोग हैं उनके जज्बात हैं कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन। मैं जो नज़्म पढ़ रहा हूँ उसे लखनऊ तक पहुंचाइए, दिल्ली में तो खड़ा ही हूं, लेकिन पहुंचाइए अपनी तालियों के शोर के साथ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। उन शहरों का कसूर है कि उनका नाम और उनके बसाने वालों का नाम हमारे आपके नाम जैसा था। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत
सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पूरे देश में कुछ ट्रेवल एजेंट बैठे हैं एजेंसी खोल करके, हर दिन टिकट देते रहते हैं, ये पाकिस्तान का टिकट लीजिए और चले जाइए। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, दिल्ली वालों आपकी मौजूदगी में एक बंद पढ़ने की हिम्मत करता हूँ। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूँ, दुआएं मांगता हूँ आपसे साहब, वाह, कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, क्या कहना, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। उन तमाम लोगों के नाम, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में अलग अलग जो इस तरह की ताकतें फैली हैं, उनके नाम मेरे ये मिसरे, कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, क्या कहना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है जी। एक बिल्कुल नई सी नज़्म सुनाने की ख्वाहिश है। माइक महावाज तो आने ही लगी होगी मेरा ख्याल है, थोड़ी थोड़ी। इधर से भी दोस्त हैं, वो भी अब थोड़ी देर व्यवस्था बन चुकी हो तो अब बैठ जाए। मैं बिल्कुल एक नई सी नज़्म आपको सुनाता हूँ, लेकिन नई सी नज़्म सुनने का मूड भी आपका बन सके तो बेहतर रहेगा। क्या खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, क्या कहना, खुशियों का पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। नई सी नज़्म है तो थोड़ा नए ढंग से सुनिए। मैं पहली बार कॉपी जचवा रहा हूँ, आप सुन लेंगे तो पूरे मुल्क में पढ़ने की हिम्मत कर पाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा माहौल दे मुझे। तो खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, काले धन की बातें करके आंख से काजल चुरा ले गया। जिधर देखिए उधर शोर है, जिधर देखिए उधर शोर है, तेरी ओर है मेरी ओर है, चीख चीख कर मैं कहता हूँ मेरा चौकीदार चोर चौकीदार चोर है, मेरा चौकीदार चोर है।